उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधानसभा के सचिवालय में अरे कमाल ही कमाल। और वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या हुआ, कई वीडियोस बनाए, सवाल बहुत पूछे मैडम रितु गंडूरी भूषण से, और फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि अब जिन बोतल से बाहर निकल आना ही था। और मैंने जो आपसे इतने सारे सवाल पूछे कि मयंक सिंघल की डिग्री फर्जी है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं, तो आपके यहाँ से नीलबटा सन्नाटा का शोर आया। और इतना शोर था कि मैंने सोचा कुछ और भी कार्य कर लेती हूँ, आपको कुछ और तथ्य भी दे दूँगी, क्योंकि आपके कानों में तो जूं नहीं रेंग रही थी। अब जूं जो है ना वो पूरे सिर में आपकी खुजली कर देगी। क्यों? क्योंकि आप कार्रवाई करती नहीं हैं, और कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि हाथ बड़े लंबे हैं मयंक सिंघल के, और इसलिए क्योंकि उसका हुनर बड़ा, उसका रुतबा बड़ा, एक सिग्नेचर से लाखों और करोड़ों का भुगतान हो जाता है। मगर मयंक सिंघल जो आपका लाडला है, उस पर सवाल बनते हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे। सोचिए ज़रा कि उत्तराखंड की जनता को क्या लगता होगा जब वो सोचती होगी, और खास करके कोटद्वार की जनता, कि विधानसभा अध्यक्ष पहाड़ की आवाज़ को उठाने वाले एक विधायक को डांट डपट कर सदन के अंदर बैठा देती हैं, मगर उस विधायक को कुछ नहीं बोलती जो आखिर में इस्तीफा देता है मंत्रिमंडल से, यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल। कमाल नहीं है इनका? तो सवाल आज इनसे ये किया जाएगा कि 2010 के आरटीआई के एक जवाब को मैंने पहले भी दिखाया, उस पर सवाल भी आपसे किया, मगर आपने जवाब नहीं दिया। दरअसल एक आरटीआई डाली गई थी 2010 में, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद का जवाब आया था, जिसमें यह कहा गया था कि गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन द्वारा संचालित पंडित परीक्षा को शिक्षा परिषद द्वारा कभी भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ये है वो चिट्ठी। जी हाँ, ये चिट्ठी लिखी गई थी अक्टूबर 2010 में। लेकिन अब हमने फिर से एक चिट्ठी ढूंढ ली जो आरटीआई का जवाब है, और आरटीआई फिर से यहीं पे दिया गया और यहीं से आया जवाब। तो 15 साल बीत चुके, लेकिन चलिए 2025 की इस आरटीआई में शिक्षा परिषद ने लिखित उत्तर दिया है। वो क्या है उत्तर, वो भी बताती हूँ। पंडित परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षाओं की सूची में सम्मिलित नहीं है, ये स्पष्ट है। लिखा गया है, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा द्वारा संचालित पंडित परीक्षा के संबंध में अवगत कराना है कि परिषद विनियमों के अध्याय 12 इंटरमीडिएट परीक्षा के विनियम 17(7) में निर्धारित समकक्षता सूची में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा द्वारा संचालित पंडित परीक्षा का नाम सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपके लाडले मयंक सिंघल की इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सचिवालय में जो चपड़ासी है उसकी क्वालिफिकेशन मयंक सिंघल से ज़्यादा है, और मयंक सिंघल डीडीओ बना हुआ है। वाह वाह, एक हस्ताक्षर से लाखों करोड़ों का भुगतान हो रहा है। क्या चल रहा है उत्तराखंड में? तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जनता जान ले, उत्तराखंड की गरीब जनता, क्योंकि राज्य के ऊपर कई करोड़ों का बोझ है, आप ये जानते हैं, 70,000 करोड़, और ये तो इतने जीरोस हैं इसमें कि उसमें मैं जाना ही नहीं चाहती। लेकिन आपके टैक्स के पैसे से आपको नौकरी देने का प्रबंध नहीं करती सरकार, मगर विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा में सचिवालय में कार्यरत मयंक सिंघल को मोटा वेतन मिलता है, 1,60,000। साथ ही एक वातानुकूल कक्ष, एसी कक्ष, इसके अलावा 27,000 पर मंथ, प्रति माह वाहन भत्ता, साथ ही कमरे के बाहर एक चपड़ासी। वाह, कितने लंबे हाथ है ना मयंक सिंघल के, इतने लंबे, मगर इन लंबे हाथों को जरा पीछे खींचते हैं। और अब विधानसभा अध्यक्ष जी से आपसे जानना चाहती हूं मैं कि क्या इनको चपड़ासी के पद पे आप रिवर्ट करेंगी, या इनसे जो इन्होंने पैसे कमाए हैं, जो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए कमाए होंगे, उनको आप इनसे वसूल करके राज्य कोष में डालेंगी, ट्रेजरी में डालेंगी? राज्य का फायदा कुछ तो हो ही जाएगा। इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है उत्तराखंड की जनता, और जवाब आपको देने हैं। जी हाँ, मैडम रितु गंडूरी भूषण। और अगर आपने जल्दी कार्रवाई नहीं करी ना, तो बहुत जल्द, अब मैं देख रही हूँ कि कई लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और इस लेटेस्ट कागज़ के बारे में भी सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा, और
आंदोलनकारियों का राज्य उत्तराखंड। आंदोलनकारी अलग अलग मंचों से आपसे पूछेंगे सवाल और जोर शोर से होगा आपके खिलाफ आंदोलन। रहिए सावधान, क्योंकि आंदोलन केवल यहाँ नहीं, आपके दरवाजे पे नहीं, विधानसभा सचिवालय के बाहर नहीं, विधानसभा के बाहर नहीं, देहरादून, कोटद्वार, हर जगह को देख लीजिए, मसूरी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम छोड़ दें? भाई खटीमा भी चले जाएंगे, चंपावत भी चले जाएंगे, आंदोलन तो होगा और आपको जवाब देने होंगे। कितनी भ्रष्टता इस सरकार में है, मगर जहाँ पर नॉन पार्टिसान निष्पक्ष होना चाहिए था, वहाँ पर भी अगर उठ रहे हैं सवाल तो देने होंगे जवाब। मैडम जी कब देंगी मयंक सिंघल पर जवाब और कब करेंगी कार्रवाई?